इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। कामयाबी के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। का 1968 में पाकिस्तान की मईशत चौथे नंबर पर थी। सारे एशियन टाइगर हमसे बहुत पीछे थे। जब भारत से क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान आता था तो लगता था कि किसी गरीब तरीन मुल्क से अमीर तरीन मुल्क आ गए। देखते ही देखते भारत और बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल गए। 1985 के बाद पाकिस्तान पीछे जाना शुरू हुआ। बिजली भी शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी और बदनीयती पर बनाई गई, जिसकी वजह से आज खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बना रहा है। जो इक़दाम 50 साल पहले लेने चाहिए थे अब ले रहे हैं। पाकिस्तान में 10 बरस के दौरान 10 नए डैम्स बन रहे हैं। 10,000 मेगावाट माहौल दोस्त बिजली बनेगी। इमरान खान साहब में गट्स हैं कि वो खड़े होकर हमें ये दर्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई तवीलुल मियाद मंसूबा नहीं है। आप तो मीडियम टर्म मंसूबा जो हम आपको तश्तरी पे रख के पेश करके गए थे उसे नहीं मुकम्मल कर सके या उसे लागू नहीं कर सके। आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करनी? हम मीडियम टर्म मंसूबा देकर गए थे, आप तो वो मुकम्मल न कर सके। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबों पर अमल करके दिखाया था। एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा कि वज़ीर आज़म ने कौम को भाषण दिया है, हम पीछे इसलिए रह गए कि हमारे यहाँ तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का फुकदान था। पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने की है। आप जैसे लीडर्स ने मुल्क को तबाह कर दिया। 3 साल हो गए, ये हमारे 12वें 5 साला मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। जो कर्ज आप ले रहे हैं वो आने वाली हुकूमत और कौम के लिए फंदा साबित होगा। बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म से मुतालबा। यह भी कहा कि उनके साथ सियासत न की जाए, इंसाफ किया जाए। 2-2.5 माह हो गए, आते हैं, तारीख मिलती है, चले जाते हैं। अली ज़फ़र की तफ्तीश मुकम्मल हो गई लेकिन रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ रही। कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो वो मीडिया को नहीं बताना चाहते। क़यास आराई है कि रिपोर्ट उनके लिए मुस्बत है। इस मुल्क में इंसाफ का आलम यह है कि डाके डालने वाले प्राइवेट जहाज़ों से बाहर जा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM को छोड़ दिया है, उनके रास्ते अलग हैं और उनको अपना रास्ता मुबारक हो। वज़ीर आज़म पर भी तनकीद। बोले उन्हें मुल्क के माशी हालात का पता ही नहीं, इधर की बातें उधर लगाने से मुल्क नहीं चलेगा। आज हर पाकिस्तानी की फीकस आमदन 2018 के मुकाबले में 20% कम हो चुकी। हुकूमत का कोई माशी कदम ऐसा नहीं जो मुल्क को बेहतरी दे सके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम भूखे और बेरोजगार हैं। हुक्मरान सब अच्छा है कि बेहिसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। हुक्मरानों को मईशत और अवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आटा, चीनी, दूध की कीमतों में इजाफा हो चुका। इजाफी गंदम पैदा करने वाले मुल्क में आटे की फराहमी को हुकूमत यकीनी न बना सकी। इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में वोटों में रद्दोबदल कर रही है, वफादारियां तब्दील करा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा हुकूमत को आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में शिकस्त नजर आ रही है। अमेरिका में कोरोना की वजह से इंतखाबात मुलतवी नहीं हुए लेकिन NCOC आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात मुलतवी करने का कह रही है। क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के वक्त कोरोना नहीं था? हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चोरी करना चाहती है। मईशत दरुस्त में गामजन है। आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में तरीन ग्रुप के मामलात, सियासी सूरत हाल और बजट के उमूर पर भी गुफ्तगू।
टैक्स देने वाले अफराद के लिए आइंदा बजट में रिलीफ देने की सिफारिशात तैयार। टैक्स गुजारों को क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड्स पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बजट में 10 गैर ज़रूरी विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने की सिफारिश। 5 से 6 ज़रूरी विदहोल्डिंग टैक्स बरकरार रहेंगे। 5 लाख रुपए माहाना की ट्रांजैक्शन का डेटा FBR को ना देने की सिफारिश। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। गवादर पोर्ट के जरिए सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। 60 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पहला फेज़ मुकम्मल हो चुका, जिसके तहत 12,000 अफराद को रोज़गार फराहम होगा। गवादर फ्री जोन के फेज़ 2 की तैयारियां हो रही हैं। अक्टूबर में वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात की तैयारी के लिए स्कूल और कॉलेजेस आज से खुल गए। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद। कोयटा के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में भी दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू। बलोचिस्तान भर में तालीमी इदारे पहले ही खोले जा चुके हैं। लाहौर में इंटर के इम्तिहानात 26 जून और मैट्रिक के इम्तिहानात 14 जुलाई से होंगे। खबरदार, भारतीय किस्म का कोरोना सिंध भी पहुंच गया। सेक्रेटरी सेहत काजिम जतोई के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से 4 अफराद में इंडियन किस्म की तस्दीक हुई। मुतासर अफराद में से 3 कराची के और 1 घोटकी का रिहायशी है। 3 अफराद इराक से, 1 मस्कत से पाकिस्तान आया है। तमाम अफराद को क्वारंटीन कर दिया गया। अहले खाना के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेशन के तहत सिर्फ एस्ट्राजेनेका लगवाने वाले बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो का बयान। कहा, महकमा सेहत ने आलमी अदारे सेहत से रब्ता किया है कि साइनोफार्म और दीगर चाइनीज़ वैक्सीन को भी सर्टिफिकेशन की फहरिस्त में शामिल किया जाए। सिंध भर में बैरून मुमालिक जाने वाले कई अफराद को साइनोफार्म वैक्सीन लग चुकी है। इन अफराद को दोबारा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लग सकती। साइनोफार्म लगवाने वाले अफराद को भी बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। कराची के जिला वस्ती में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने 4 मुख्तलिफ टाउन्स में 13 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। कराची में एक हफ्ते के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11.5% रही। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इस अरसे में हैदराबाद में शरह तकरीबन 9% और सिंध के दीगर अजला में शरह तकरीबन 3.5% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 4% पर आ गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 43 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक 30 मई को 52,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। 2,100 से ज़्यादा नए मरीज सामने आए। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है, भारत में कोरोना से अमवात की शरह आबादी के तनासुब से पाकिस्तान जैसी होती तो वहाँ 2 लाख अमवात कम होती। मशवरा दिया कि हिफाजती तदाबीर पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। 3 जून से 18 साल और ज़ायद उम्र के तमाम अफराद की बाकायदा वैक्सीन शुरू की जाएगी। हुकूमत का फाइजर वैक्सीन भी खरीदने का फैसला। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की 10 लाख डोज खरीदी जाएंगी। जुलाई या अगस्त में मिल जाएंगी। ये वैक्सीन 40 साल से कम उम्र, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़अत वाले अफराद को लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास आज होगा। कोरोना वबा की ताज़ा सूरत हाल, वैक्सीनेशन से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और लॉकडाउन में नरमी समेत अहम फैसले मुतवक्के। MCOC ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश की है। हैदराबाद में रेलवेज़ की ज़मीन पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान रेलवेज़ के मुताबिक लतीफ़ाबाद में एक कैनाल ज़मीन वागुजार करवा ली गई। यहाँ पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप कायम था। हैदराबाद में रेलवेज़ की मुख्तलिफ ज़मीनों पर कब्जे हैं। मुश्तरका तौर पर 8 पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन गैर कानूनी तौर पर कायम थे।
डेरा गाजी खान में डाकुओं के खिलाफ छठे और राजनपुर में 5वें रोज भी ऑपरेशन जारी। पुलिस का डाकुओं की मुतादिद कमीन गाहें जलाने का दावा। सखर, शिकारपुर और कश्मीर में कच्चे के इलाकों में भी डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई। रायगंज में चीनी बाशिंदे से डकैती की कार्रवाई। 4 डकैतों ने गाड़ी रोककर 7 लाख रुपए और 10 लाख का चेक छीन लिया। ड्राइवर की मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग भी की, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डकैती के बाद मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान हादसे का शिकार। 1 डाकू हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक चीनी बाशिंदे ने डाकू को शिनाख्त कर लिया। लोधरा में पुलिस ने कम उम्र लड़की की शादी रुकवा दी। 4 अफराद गिरफ्तार, लड़की का वालिद और दुल्हा फरार। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने बड़ी रकम के एवज 10 रोज कबल निकाह कराया। 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के IMF पर बयानात हैरत अंगेज हैं। ऐसी बात करने से पहले अपने रिकॉर्ड देख लिया करें ताकि शर्मिंदगी से बच सकें। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक IMF से $13.5 अरब से ज़्यादा लिए। पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज उठाए। बाकी तमाम हुकूमतों ने मिलकर 18% कर्ज लिया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आईनी आज़ादियों के कत्ल की तैयारी है। फसाइयत को कानून का नाम देकर मुसल्लत करने की मज़मूम साजिश की जा रही है। मीडिया अथॉरिटी गैर आईनी और आइन के आर्टिकल 19 से मुतसादिम है। पार्लियामेंट को ताला लगाकर इमरान साहब अब इजहार राय के हक का गला काटने के लिए छुरी तेज कर रहे हैं। ये काला कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2021 मुस्तरद कर दिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा हुकूमत इस ऑर्डिनेंस के जरिए मीडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये मीडिया मार्शल लॉ काबिल मजम्मत है। जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल असम्बली से पास होने के बाद इस ऑर्डिनेंस की तैयारी हुकूमत का दोहरा मेयार है। ये कानून डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काबू पाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। गुफ्तगू में कहा कि इस प्रोग्राम से निचली सतह पर सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। आवाम को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलतें मिलेंगी। 3 हफ्तों के प्रोग्राम में पहले हफ्ते गलियां, बाजार और महल्ले साफ किए जाएंगे। दूसरे हफ्ते में फराहमी और नकासी आपको बेहतर बनाया जाएगा और तीसरे हफ्ते में सरकारी दफातर, स्कूल्स और दीगर इमारतों पर रंगो रोगन और सफाई होगी। नून लीग के 5 साला दौरे हुकूमत की तरक्की की औसत शरह 4% से जायद थी। तहरीक इंसाफ के 3 साल में ये शरह 2% से कम रही। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का बयान। कहा नून लीग ने 2100 अरब रुपए सालाना कर्ज लिया जो मोटरवेज, बिजली और सी पैक मंसूबों पर खर्च किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3 साल से कम वक्त में 13,000 अरब रुपए कर्ज ले चुकी है और कुछ नहीं बनाया। ये भी कहा कि उनके आखिरी साल में महंगाई 3.9% थी। तहरीक इंसाफ के 2 साल में महंगाई 10% से ज़्यादा है। डीजल की कीमत में कल से 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। पेट्रोल और मिट्टी के तेल की कीमत भी मामूली इजाफे की सिफारिश ओगरा ने सबरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। कराची में आज तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक ज़मीन पर लो प्रेशर और समंदर में हाई प्रेशर तेज़ हवाओं का बायस बन रहा है। कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लाहौर की सेशन अदालत और बैंकिंग कोर्ट में जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमात की समाअत 11 जून तक मुलतवी। जज का तफ्तीशी ऑफिसर के ट्रांसफर पर इजहार ताज्जुब।
कहा अहम केस की तहकीकात चल रही हैं, ट्रांसफर कैसे हो सकता है। अदालत ने मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर का तबादला करने वाले FIA ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र पाबंदियों में सख्ती। महाराष्ट्र में लॉकडाउन में 15 जून तक तोसी। तीसरी लहर में बच्चों के मुतासिर होने का खदशा। मई में महाराष्ट्र के इलाके अहमदनगर में वायरस से 8000 से ज़ायद बच्चे मुतासिर हुए। यूपी के 18 अजला में भी कर्फ्यू बरकरार। उड़ीसा में लॉकडाउन में 17 जून और तेलंगाना में 10 रोज़ की तोसी। दिल्ली में 42 रोज़ बाद आज से पाबंदियों में जुज़वी नरमी शुरू कर दी गई। कोरोना केसेस के फैलाव के पेश नज़र बांग्लादेश ने भारत के लिए सफरी पाबंदियों में 14 दिन तक तोसी कर दी। भारत में एक रोज़ में कोरोना से 1.5 लाख अफराद मुतासिर। मजीद 3128 अमवात हुई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत बेशतर अफराद को UAE के वीज़े मिल गए। उनकी रवानगी कल सुबह कराची से मुतवक्के है। PSL 6 के मैचेस का शेड्यूल खिलाड़ियों की अबूधाबी आमद और उनके करंतना की मुद्दत को मद्देनजर रखते हुए मुरत्तिब किया जा रहा है। माई ना एमिस मंगू मंगू जान मंगू तो वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। और लॉलीवुड के पहले सुपरहिट प्लेबैक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी को याद करने का दिन। 5 दहाइयों तक लॉलीवुड पर राज करने वाले गुलूकार, अदाकार, सदाकार, फिल्मसाज, स्क्रिप्ट राइटर और कॉलम निगार इनायत हुसैन भट्टी को जुदा हुए 22 बरस बीत गए।